Today your subject is science. Today your first class of science. Let us start now. First chapter, nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हुई है, अगर जिसके पास बुक्स होंगे वो उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सॉरी, मैंने सीधे टॉपिक पे चली गई, बट उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म द फूड all the living organisms require food. The food give energy to the organism for growth and maintenance of their body function. जो हमारा फूड होता है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो फूड होता है हमें क्या देता है? एनर्जी, हमारे ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस को, फंक्शन को अच्छा रखता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नेसेसरी हैं, इसलिए इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट। कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स या आर द कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके स्टूडेंट, ये कुछ इंट्रोडक्शन है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर दियर ओन फूड वाइल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर दियर फूड। कुछ ऐसे भी हरे पौधे होते हैं जो खुद अपना खाना बना सकते हैं, और कुछ ऐसे भी इंसान और जानवर हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों और अन्य चीज़ों पे निर्भर रहते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। On the basis of different mode of nutrition, organisms are categorized into two major types. जो हमारा न्यूट्रिशन का मोड्स है वो मेनली दो मेजर टाइप्स हैं। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि जो खुद का पोषण खुद ही कर सकता है, दूसरों पे आश्रित नहीं होता है। आइए देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make their own food from simple substance, example CO2 and H2O, by the process of photosynthesis. Therefore plants are called autotrophs. autotrophs क्या है? आपका न्यूट्रिशन का मोड है, मतलब कि एक टाइप है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि सेल्फ नरिशमेंट। इसमें जो अपना भोजन होता है, अपना फूड होता है, वो खुद बनाते हैं, जैसे कि CO2 और H2O। और जो भोजन अपना खुद से बनाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसके एक टॉपिक को अच्छे से देखते जाइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ऑटोट्रॉफ्स जो होता है सेल्फ नरिशमेंट, मतलब कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऐसे पौधों को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सेकेंड है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब हेट्रो मीन्स अदर्स, यहाँ अदर्स बोल दिया, मीन्स क्या हो गया? मीन्स कि ये जो है हेट्रोट्रॉफ्स जो है अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, वो किसी और पे डिपेंड होता है। आइए पढ़ते हैं आगे। Those organisms which cannot prepare their own food and take food from green plants or animals are called heterotrophs, and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. हमने बोला ना कि जो हमारा ऑटोट्रॉफ्स था वो सेल्फ नरिशमेंट था, लेकिन हेट्रो क्या है? अदर नरिशमेंट, मीन्स कि ये दूसरों पर निर्भर करता है। ये यहाँ बोला है कि जो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी भी हरे पौधे या किसी जानवर के पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड इस न्यूट्रिशन के मोड को हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर से बताती हूँ, ऑटोट्रॉफ्स खुद अपना
फूड बनाता है, और हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, अदर्स चीज़ों पे डिपेंड होता है, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। और जो ऑटोट्रॉप्स होता है वो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक तरीके से होती है, और फोटोसिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स। कुछ ऐसे हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं न्यूट्रिशन में, उसके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं। यहाँ क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। वी सी 4 मेन टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, नेमली सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड इंसेक्टिवोरस। मीन्स कि इसमें बोला कि जो प्लांट्स होते हैं ये मीन्स 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड इंसेक्टिवोरस। इसमें पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट्स मीन्स क्या हो गया, ये हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स है एक तरीके से। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हमने क्या पढ़ा था कि हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स जो होता है वो खुद से फूड मेकिंग प्रोसेस नहीं करता। वो कैसे करता है, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, अदर्स पे डिपेंड होकर अपना भोजन पाता है, उसे खुद भोजन अपना बनाना नहीं आता। उसी तरह पैरासिटिक प्लांट है, तो वो भी जो पैरासिटिक प्लांट है उसको देखिए देते हैं। पैरासाइटिक प्लांट जो हैं वो भी खुद से भोजन नहीं बनाते। आइए देखते हैं। ए पैरासाइटिक प्लांट derives its nutrition from another living plant. Most parasite plants have modified roots called haustoria, which is projection that enables the parasitic plant to extract water and nutrients from the host plant. Example, dodder and cascata is a fairly well-known group of parasitic plants found in India that form leafless yellow vines over their hosts. हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ये पूरा जो ये हमने रीड कर लिया, इसको हम पूरा एक ही बार में समझते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है कि जो हमारा पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, वो किसी दूसरे लिविंग पैरासिटिक से अपना दूसरे लिविंग प्लांट से वो अपना भोजन और पोषण को प्राप्त करते हैं। अधिकतर जितने भी पैरासिटिक प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं वो किसमें परिवर्तन हो जाती हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने पैरासिटिक प्लांट्स हैं उनकी जो जड़ें हैं परिवर्तन हो जाती हैं, जिसे हम हॉस्टीरिया कहते हैं, जो एक ऐसा प्रक्षेप है जो पैरासिटिक प्लांट्स को परपोषी पौधे से पानी और पोषक तत्व निकालने में सक्षम बनाता है। भारत में अन्य पैरासिटिक प्लांट्स का समूह बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि ड्यूडर और कस्केटा आप जानते होंगे, और जो उन पे थोड़े थोड़े पीले उनके जो जड़ें होती हैं उस पर थोड़े थोड़े पीले पीले रंग के माइलस्टोन्स बने होते हैं, जिन्हें होते हैं। और जो ड्रॉप माइलस्टोन है, वो ड्रॉप माइलस्टोन हॉस्टीरिया के साथ एक अन्य पैरासिटिक संयंत्र है, जैसे कि जड़ें। मीन्स समझ लीजिए कि जो पैरासिटिक हमारा प्लांट्स होता है वो भी क्या करता है, एक लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड होता है, और वो अपना और जो हमारा पैरासिटिक प्लांट्स होता है वो जड़ों में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम हॉस्टीरिया कहते हैं। और उसमें एक ऐसा प्रक्षेप है जो परजीवी पौधे को परपोषी पौधे से पानी और पोषक तत्व निकालने में सक्षम रहता है। और भारत में अन्य परजीवी पौधों का समूह बहुत प्रसिद्ध है। देखिए ये फिगर, ये आपका कैस्केटा प्लांट से पैरासिटिक, ये मैंने बनाया हुआ है। कैस्केटा प्लांट क्लाइंबिंग ओवर होस्ट प्लांट ये कहाँ रिप्रेजेंट हुआ, ये फिगर मैंने बनाया, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। अभी इसमें मेन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस।
जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सारा भी शुरू से मैंने क्या पढ़ा है कि जितने भी आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फूड चैप्टर, तो फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फूड हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और हमारे बॉडी को मेंटेनेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। उसी तरह फूड के अंडर में ही ये आपका चैप्टर आता है, मीन्स टॉपिक आता है न्यूट्रिशन प्लांट्स, मतलब कि जो पौधे हैं उनका भी पोषण कैसे होता है। तो हमने पढ़ा उसके बारे में कि फूड्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, और फूड के बिना कोई नहीं रह सकता। ये हमारे बॉडी को एनर्जी और ग्रोथ देती है। और हमारे जो मेन हैं न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड भी बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इसे हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और कुछ ऐसे इंसान और जानवर होते हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी न किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं उनसे, जैसे कि हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन के दो मेजर टाइप हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि सेल्फ नरिशमेंट। ऑटोट्रॉफ्स खुद अपना भोजन बनाता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है, वैसे ही ऑटोट्रॉफ्स एक तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। और हेटरोट्रॉफ्स जो है, हेटरोट्रॉफ्स हमारा जो है किसी अदर चीज़ों पे डिपेंड होता है, वो खुद से अपना भोजन नहीं बना सकता, वह खुद से अपना भोजन नहीं बना सकता, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नहीं आएगा। ऐसे चीज़ों को हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। और हमने एक दूसरा पढ़ा पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स भी हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स का ही पार्ट है। तो पैरासिटिक प्लांट्स भी क्या करता है, एक लिविंग प्लांट पे डिपेंड करता है, जिससे कि वो अपना सारा पोषक तत्व उससे लेने में सक्षम रहता है। और हमारे इंडिया में जो है पैरासिटिक प्लांट्स का जो ग्रुप है वो बहुत ही फेमस है। आज मैंने इतना ही पढ़ा है, और अगर नेक्स्ट टॉपिक में हमें सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ना है तो हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई डिफिनेशन नहीं समझ में आया, तो आप हमको पूछ सकते हैं, उसको मैं फिर से बताऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।